हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो का जो थंबनेल है वो देखा होगा आपने कि शॉर्ट कवरिंग में हम पिन पॉइंट पे कैसे एंट्री करें। मैंने आज से 2 महीने पहले बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम एकदम डिटेल में समझाया था एक वीडियो के जरिए कि आप एक लेवल पे जब मार्केट एक्यूमुलेट होता है, जब डेटा एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो सिग्नल बहुत कुछ बताता है। वहां से एक लेवल के बाद दिखती है कि बहुत बड़ी मूव आने वाली हो। और ठीक वैसे ही मार्केट ने सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे के दिन ऐसा किया। इस चीज को हमने कैसे प्लान किया, कैसे अपने लेवल के लिए प्रॉपर तरीके से सेटअप बिछा करके वेट किया, और मार्केट ने हूबहू वैसा ही काम किया। तो हर एक चीज को इस वीडियो में मैं डिटेल में डिकोड करने वाली हूँ। तो पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो जरूर आप देखना, कंप्लीट देखना, तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि एग्जैक्टली आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस तो कर दी, और साथ में उल्टे डायरेक्शन में बैठे रहने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उस नुकसान को कैसे हम प्रॉफिटेबल बनाए, तो इस चीज के जरिए मैं वीडियो के तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और समझो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वन बाय वन चीजें एक्सप्लेन की है, तो पहले मैं वहां से आपको हिंट दूंगी। ठीक है, देखिए, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। जो लोग भी पहली बार आए, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन कर लो। फ्री एक्सेस है, कोई चार्जेस नहीं है। अब देखिए, 9 बजे मैंने आपको बोला था कि 24,980 ओपन हुआ तो सपोर्ट ब्रेक होगा। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। मेरे बैक हिस्ट्री में जाकर के आप देखना, मैंने हर एक लेवल की इंपॉर्टेंस को समझाया, हर एक लेवल को। अब जब मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 24,980 एक ही कैंडल ने ब्रेक, और यहां से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। अब देखो, प्रॉब्लम कहां पे आती है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। जब मार्केट एक सपोर्ट के नीचे गिर रहा है ना, वो गिरे जा रहा है, और यहां से जब रिटेस्टमेंट करके वापस गिर रहा है, तब वो यहां पर एंट्री नहीं करेंगे। देखिए, ये जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट पे जब मार्केट गिरा तो यहां पर वो एंट्री नहीं करेंगे। जब मार्केट गिर चुका है और एक अपने लेवल पे जाके पहुंच चुका है, तब वो एंट्री करने लगेंगे पुट साइड में। और वो भी कब? जहां पर एक बहुत ही ह्यूज, एक ये जो देख रहे हो 23,800, इस लेवल पे ह्यूज सपोर्ट था। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट है, और ये जिस तरीके से मार्केट का फॉल है, उस लेवल पे जाकर के ये एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये लेवल पे जाकर के पुट करेंगे। अब ये चीज को हमने किस तरीके से समझा, देखिए, मैंने ये चीजें बताई कि शॉर्ट का हो गया, बुक कर लीजिए 9:30 पे, ठीक है, वीकेंड को एंजॉय करिए, ऐसा मैंने बोला। जब मार्केट चेंज होने लगे, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे तक बियरिश साइड का जो मोमेंटम था हो गया था, डन डन मार्केट, अब शॉर्ट साइड का डन। अब जैसे जैसे मार्केट टाइम स्पेंड किया, डेटा एक्यूमुलेट हुए, बहुत ही शार्पली मार्केट में मूव आई। अब वो चीज कैसे हम समझे, देखिए, मैंने इस जगह पे क्या बोला कि बोला नहीं कि बताया नहीं था। सही टाइम पर बुक नहीं करोगे तो हाथ को आया मुंह को ना लगा। ये चीजें होती है कि आपको स्क्रीन पे तो प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन वो प्रॉफिट आप बुक करने से पहले ही वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लॉस में। तो यही चीजें होती है कि टाइमिंग पे एंट्री और टाइमिंग पे एग्जिट, और आपके लेवल के हिसाब से टारगेट आ गया, जो लेवल तक आना था, डन। अब उस साइड से आप अपना अप्रोच हटा दीजिए। ये बिल्कुल नहीं, जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं बिल्कुल ही वो मानेंगे। अब देखो क्या हुआ कि यहां से लेकर के 9:15 बजे के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट किया, बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट किया, क्योंकि उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी के हिसाब से मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो, ये जो टाइमिंग है ना, अब आप खुद देखिए, सेम इसमें भी यहाँ जो आप टाइमिंग देख रहे हो 72,300 के लेवल, ठीक है, यहाँ पर आप ये लेवल्स देखना, 72,300 का ये लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया। मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताऊंगी, ठीक है, सीक्रेट चीज बताऊंगी। देखिए, ये मेरा ग्रुप है, ग्रुप मतलब कि जो मेरी लर्निंग क्लास की चलती है वो है। इस लर्निंग क्लास में मैं अपनी आइडियाज शेयर करती हूँ, जिसको जो क्वेरी रहती है, जिस तरीके से पूछना रहता है वो रहता है। अब देखिए, मैंने एग्जैक्टली कितने बजे, इस आप मैसेज के थ्रू देखोगे, मैंने एग्जैक्टली 9:15 पे ही बताया था कि 76,800 के नीचे जाएगा तो सेंसेक्स का स्पेस कहां तक ओपन है, ब्रेक किया तो 76,003 तक जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैंने बाद में बोली, 9:15 पे ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, उसी में मैंने बताया कि 300 तक जाएगा।
9 AM में डाउन ट्रेंड है रहेगा, तब तक लॉन्ग साइड नहीं बनेगा। ये मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू था जो मैं अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करती, जिस ग्रुप में हमारे जो मेंबर्स रहते हैं, हम सब एक साथ अपने डिस्कशन करते हैं। अब इस डिस्कशन के हिसाब से ये चीजें हुई और ठीक मार्केट ने उस लेवल पे, इसका मतलब कि मेरा टारगेट आ चुका था। अब उस टारगेट के हिसाब से देखिए ठीक इस लेवल पे मार्केट एक्यूमुलेट हुआ। अब ये मार्केट जिस तरीके से एक्यूमुलेट होता है, ये रहता है आपका ओपन इंटरेस्ट का सीक्रेट। जहां पर अब आप देखते हो कि 76,300 के लेवल, 23,800 के लेवल पे मार्केट में अब पोजीशन किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं। क्योंकि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन डेटा जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं, वही आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर दोगे तो मार्केट आपके हाथ से लिया हुआ प्रॉफिट भी लॉस, और लॉस के बाद आपका कैपिटल भी कर लेता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे रहता है। चार्ट पे डेटा कैसे रोल ओवर होते हैं, डेटा कैसे बदलते हैं, डेटा के हिसाब से कैसे डायरेक्शन बदलते हैं, इस बात से आप नहीं समझ पाते हो। तो सबसे बड़ा लॉस होने का रीजन यही रहता है। अब इस चीज को देखिए, ये चीजें मेरी डिस्कशन थी। अब देखो वन बाय वन मैंने काफी टाइम तक वेट किया, मार्केट को देखा, ट्रैक किया। उसके बाद देखिए मैंने 11:48 पे काफी टाइम देखने के बाद, डेटा चार्ट्स को सब कुछ समझने के बाद, मैंने क्या बोला कि 76,500 के कॉल राइटर 70 लाख ओआई हैं। अगर ये ट्रैप होंगे, देखो क्या लिखा है, ये सब ट्रैप होंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अब ये कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि मैम ये होगा वो होगा। वो चीजें थी कि अगर ये लोग ट्रैप हुए, डेटा अगर इतना 70 लाख ओवाई अगर ट्रैप हो रहा है, तो समझ लो कि कितना बड़ा मूव आने वाला है। अब यहीं से इस वीडियो की स्टार्ट होती है कि इस मूव को कैच करने के लिए मैंने क्या क्या सेटअप यूज किया, किस तरीके से प्लानिंग की और कौन कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा। देखो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका मार्केट एक लेवल पे गिरा, इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट हर्डल ले रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो इस सपोर्ट पे जब मार्केट रुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे के प्लेयर है जिन्होंने इस सपोर्ट को स्ट्रांग बनाया, उनका व्यू है कि इस सपोर्ट को बचाना है। सबसे पहला व्यू क्या होता है कि सपोर्ट को बचाना है, हिंदी में मैं लिख रही हूँ बचाना है, इस सपोर्ट को बचाना है। अब इस सपोर्ट को बचाने के लिए आपका क्या होता है, पुट ओवाई यहाँ पर इंक्रीज होते रहती है, इंक्रीज होते रहती है, अपनी स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। जब ये इंक्रीज करते 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 यहाँ से मार्केट, ये जो चार्ट है, जो यहाँ से नीचे के प्लेयर है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करते तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर थी, सेलिंग प्रेशर थी, ये सब के सब ट्रैप हो रहे हैं, सब के सब ट्रैप हो रहे हैं। तो देखो यहां से जो ओवाई शिफ्ट होते जा रही है, ऊपर के लेवल पे जो ओवाई बैठे वो ट्रैप होंगे। तो यहां से एक बाइंग, और इनका जब पोजीशंस निकलना होता है, स्क्वायर ऑफ होता है, इनकी बाइंग। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स बाइंग हो गई है, एक ये बायर एक्टिव हो गए और ये जो पहले सेलर थे अब इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि डबल स्ट्रेंथ है। तो यहां से एक लेवल के बाद जब पोजीशन शार्पली निकलती है, तो एक बड़े मूव की तैयारी होती है। और यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी। अब उसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये चीजें 10:30 बजे से, यहां से देखिए 10 सवा 10 बजे से लेकर के होते होते इस 12 क्यों बज गए। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मतलब कि 2 घंटा। बिल्कुल क्यों नहीं। अब एक लेवल पे बैठे हो और उस लेवल के प्लेयर है, एक बायर है और एक ऊपर के लेवल पे सेलर है, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पुट प्लेयर है, पुट सेलर, और यहाँ पर कॉल सेलर है। ठीक है, यहाँ पर कॉल सेलर है जो ऊपर के लेवल से टशन कर रहा है। अब आप सोचो कि नीचे वाला अपने लेवल को छोड़ने को रेडी नहीं है, ऊपर वाला अपने लेवल को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो दोनों में फाइटिंग तो होगी ही ना। अब मार्केट की जो टाइमिंग है वो टाइम तो लेगा ही मार्केट, हो सकता है 2 घंटा ले, हो सकता है 3 घंटा ले, लेकिन हम एक ट्रेडर हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है, मार्केट में जो हो रहा है उसके हिसाब से ऑब्जर्व करना, और जिस डायरेक्शन में प्लेयर निकलते हैं, जिस डायरेक्शन के प्लेयर की जीत होती है, पुट राइटर की जीत हो या कॉल राइटर की जीत हो, उस हिसाब से हम रिटेलर्स प्ले करते हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रही थी इस मैसेज के थ्रू में कि 76,500 के लेवल पे 70 लाख ओवाई है। ठीक है, देखिए मैंने 11:48 पे कहा था और ये 12:10 पे
कि ये सब ट्रैप होंगे तो फिर क्या होगा। सोचिए 15 मिनट मुझे इस चीज को समझने में लगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप चाहोगे तब नहीं होगा। आपको जो करना है उसके हिसाब से मार्केट में सेटअप बनना चाहिए, और जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो यही चीज सीक्रेट होती है जो मैं इतने सालों से करती आई हूँ। और मेरे बैक जितने भी मैसेजेस होंगे आप उनको देखना कि हर एक मैसेज में मैं यही डिकोड करती हूँ कि डेटा कैसा बना हुआ है। चार्ट्स आपके डायरेक्शन करते हैं, डेटा आपका कंफर्मेशन करता है। वॉल्यूम एक ऐसा प्राइसलेस, जिसको बोलते हैं ना कि आपका एक इंडिकेटर है, जिसके बगैर आप मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकते, नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वॉल्यूम किस लेवल पे बढ़ रही है, जिसके हिसाब से मोमेंटम आने के चांसेस है। अब सेंसेक्स की रहती तो प्रीमियम उसके हिसाब से बताती मैं, लेकिन इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कहां पर, निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से जो निफ्टी के प्रीमियम प्राइस है। अब देखिए मेरे सेटअप जो सीक्रेट रहता है, देखो यहां से अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या बोला कि 23,800 पे लगभग में 10:15 बजे पहुंच चुका था। 10:15 से इसने 11:15 11:30 तक बिल्कुल इस 800 के लेवल को प्रोटेक्ट किया। अब वैसे सिचुएशन में आप एक ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर, देखिए 23,800 का लेवल आप मार्क कर लीजिए। देखिए ये 200 का लेवल, अब इस 200 के लेवल से जिस तरीके से इसके प्राइसेस मूव किए एवरेज प्राइस के हिसाब से, यहां से क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि जब भी इसका एवरेज प्राइस गया, अब देखो किस तरीके से अपसाइड का मूव आया। ये रियल सेटअप होता है, इस रियल जगह पे आपका पिन पॉइंट एंट्री है। देखिए 200 और 220 एक एंट्री लेवल हुआ, और इस हिसाब से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया। और दूसरी तरफ देखिए 23,800 का पुट, ये कॉल है और ये पुट है। अब इसका मूवमेंट देखिए और इसका मूवमेंट देखिए। अब हर एक चीज का प्रॉपर सेटअप होता है, करते करते आपकी प्रैक्टिस बनती है, तब जाकर के आपकी सक्सेस रेशियो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो ये सब चीजें एक प्रोसेस है, पहले लर्निंग करना, फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इतना करो कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगे कि ये लेवल पे ये होने वाला है। तो यही चीजें आपकी एक प्रोसेस बन जाती है, रोड मैप बन जाता है, जिससे आप हर एक जगह पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती हुई आएगी, और आप उस जगह पे एंट्री करना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे, लर्निंग ग्रुप में जो लोग मुझसे इंटरेक्ट होते हैं। अब जैसे कि ये मैसेज है, इसमें बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि कॉल चलेगा कि पुट चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैसेज है, इस मैसेज के थ्रू अब मैं एक चीज आपको, बहुत सारे लोग की क्वेरी रहती है, मैं आपको कहती हूँ। देखो मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट एक बेस से निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, निकल रहा है, सपोर्ट से निकल रहा है, आपके पास ये एक लेवल एंट्री है, ये एक लेवल एंट्री है, ये एक लेवल एंट्री है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, आप यहाँ भी एंट्री नहीं करोगे, चलो यहाँ भी एंट्री नहीं करोगे। जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है ना, तब आपकी एंट्री बनती है। तो आप खुद बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपकी एंट्री लेवल सही रहती है या गलत रहती है। क्योंकि मार्केट 23,800 से चलना स्टार्ट किया हो, और ये लेवल के आसपास यहां पर एक एंट्री बनेगी, 920 के आसपास एंट्री बनेगी, ठीक है, देखते रहिए आप, एंट्री बनेगी। अब यहां से थोड़ा सा मैं साइड में करूंगी, 23 बनेगी, ये लगभग में 950 तक भी एंट्री बनेगी, कि लगभग में 24,000 को कर चुका है। लेकिन जब ये मार्केट 24,020 के आसपास, 24,000 रीगेन कर चुका है, तो आप यहां जाकर के कॉल खरीदते हो। शॉर्ट कवरिंग 23,850 से स्टार्ट होकर के टिल 24,000 तक जा चुका है, लेकिन आपने इस रास्ते में कहीं नहीं बाई किया। आपकी बाइंग कहां आती है, जब ये 24,000 पहुंच जाता है तब। तब अब खुद बताइए आप मुझे। सेम सेंसेक्स में भी मैंने बहुत सारे लोगों की क्वेरी देखी, बहुत सारे लोगों के मतलब मैंने ये चीजें प्रॉब्लम देखी है, कि जब मैं आपको स्पेशली देखिए मैंने यहाँ पे क्या मैसेज किया है कि 76,500 के कॉल। सोचो मैंने इतना आपको हिंट दिया, मैंने इतनी चीजें आपको 11:48 पे बताई, इतनी चीजें। अब आप सेंसेक्स का देखो, 11:48 मतलब यहां पर मैंने आपको लगभग में पिन पॉइंट दिया, यहां पर, ठीक है, यहां पर दिया कि 76,500 के कॉल साइड में इतने वॉल्यूम है, 70 लाख OI है, यहां पे ट्रैप हो रहे हैं। आप यहां नहीं बाई करोगे, यहां नहीं बाई करोगे, चलो यहां एक स्विंग निकल गया, यहां नहीं बाई कर रहे हो,
ये जब मार्केट 77,100 प्लस जा रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस दिन ऊपर नीचे हाई वॉलेटिलिटी थी, बहुत वॉलेटाइल था मार्केट। इस सिचुएशन में 200 के प्रीमियम 600 गए, 600 गए, फिर 600 के प्रीमियम अगेन 300 आए, लेकिन आपने 300 पे बाई नहीं किया। ये जब 300 से वापस 600 गया तब आपने बाई किया। जैसे 300 से 600 गया और 600 से दूसरे ही कैंडल में ये वापस का 250 300 आ गया, तब आपने एंट्री की। यही चीजें होती है। आपको ट्रेंड पता है, चार्ट्स पता है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है ये भी पता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? आपकी एंट्री लेवल, आपका उस जगह पे रिस्क रिवॉर्ड का ना कैलकुलेट करना, आपका ये नुकसान हो जाता है। तो बहुत चीजें रहती है, इस वीडियो के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जो रेगुलर बेसिस पे मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।